एक कुत्सित सोच का दूसरा नाम जोधा अकबर की प्रेम कहानी। आज हम लोग जोधा अकबर के बारे में जानेंगे कि जोधा कौन थी। क्या है कि जोधा को ऐसा गढ़ा गया, उनके अस्तित्व को ऐसे गढ़ के हमारे सामने प्रस्तुत किया गया कि आज तक हम झांसे में ही हैं कि जोधा कोई हिंदू थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे पास जो भी जानकारी है हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई हिंदू मुगलों के धोखेबाजी का बात करता है तो तुरंत जोधाबाई का नाम लेके उसे शांत करा दिया जाता है। जोधाबाई ने कैसे उसकी अधीनता स्वीकार कर ली या जोधाबाई ने कैसे उससे विवाह कर लिया था, लेकिन सच कुछ और ही है। अकबरकालीन किसी भी इतिहासकार ने जोधा अकबर के प्रेम कहानी का कहीं भी कोई भी वर्णन नहीं किया है। उनके समय के इतिहासकारों ने केवल जोधा अकबर की 5 बेगमों का नाम बताया है, जो कि सलीमा सुल्तान, मरियम उद जमानी, रजिया बेगम, कासिम बानू बेगम, बीबी दौलत साद। ये 5 लोग उसकी बेगमें थी। अकबर ने खुद अपनी आत्मकथा में भी किसी भी हिंदू रानी से विवाह का कोई भी जिक्र नहीं करवाया है। उसकी आत्मकथा अकबरनामा में किसी भी हिंदू विवाह से अकबर की कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं है। परंतु हिंदू राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए उसकी मृत्यु के करीब 300 साल बाद कुछ इतिहासकारों ने मरियम उद जमानी को जोधाबाई का नाम दे दिया, उनको जोधा बेगम बना दिया। और इसी अफवाह के बल पे चारों तरफ जोधा अकबर की प्रेम कहानी गढ़ दी गई, जबकि अकबरनामा और जहांगीरनामा दोनों की पुस्तकों में कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता। 18वीं सदी में मरियम को हरकाबाई का नाम देकर हिंदू बताकर उनके मान सिंह की बेटी होने का झूठ पहचान शुरू किया गया। फिर 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश लेखक जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनालिसिस एंड एंटिटिक्स ऑफ राजस्थान में मरियम से हरकाबाई बनी इसी रानी को जोधाबाई बताना शुरू कर दिया। और इस तरह ये झूठ आगे जाकर इतना प्रबल हो गया कि आज यही झूठ भारत के स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया और जन जन के जुबान पर यही झूठ अभी तक फैला हुआ है। और इसी झूठ का सहारा लेकर राजपूतों को नीचा दिखाया जाता है। और जब भी इसके बारे में सुनते हैं हम या कोई भी, आप भी या जितने भी हिंदू प्रेमी हैं, जिनको भी लगता है कि नहीं राजपूत झुक कैसे गए, उनको एक बार ये विस्मय होता ही होगा कि जहाँ पर जौहर का सिस्टम था कि युद्ध में अगर हार रहे हैं तो सारी स्त्रियां जौहर कर लेती थी, वहाँ पे जोधाबाई ने उससे जाके विवाह कैसे कर लिया। और इसी पर किताबों के साथ साथ इन दोनों के ऊपर कई धारावाहिक, कई फिल्में बना दी गई, जो कि चलचित्र के माध्यम से बच्चों के दिमाग में एकदम अंदर तक जाके बैठ गया। अब सभी लोग यही समझते हैं इसके बारे में, जबकि कोई भी राजपूत ऐसा कर ही नहीं सकता था जिन्होंने आन बान शान के लिए अपना जान दे दिया। जहाँ की क्षत्राणियाँ हजारों की संख्या में जौहर कर लेती थी, अग्निकुंड में जाके समा जाती थी, वो अपनी स्वेच्छा से मुगल से कैसे शादी कर सकती हैं। अकबरनामा के बाद तुजुक ए जहांगीरी, जिसमें जहांगीर की जीवनी के बारे में लिखा गया है, उसको उठाया गया है, लेकिन उसमें भी जोधाबाई का जिक्र कहीं नहीं था। इंटरनेट में खोजने के बाद या और कई जगह खोजने के बाद कई किताबों में ये मिला कि जोधाबाई का जिक्र इतिहास में कहीं भी नहीं है। इतिहास में कहीं भी जोधाबाई नहीं है, बल्कि कुछ स्थानों पर हीर कुंवर और हरकाबाई का नाम जरूर था। इसी के साथ खोजबीन में एक और बात सामने आई और इतिहास के तथ्यों के आधार पर यह पता चला कि आमेर के राजा भारमल को दहेज में रुकमा नाम की एक पर्शियन दासी मिली थी, जिसकी एक छोटी पुत्री भी थी। रुकमा की बेटी होने के कारण उसको रुकमा बिट्टी के नाम से बुलाते थे। और आमेर की महारानी ने रुकमा बिट्टी को हीर कुंवर का नाम दिया। चूँकि हीर कुंवर का लालन पालन राजपूताना खानदान में हुआ, इसलिए उसे राजपूतों के रीति रिवाजों के बारे में बखूबी ज्ञान था।
राजा भारमल उसे कभी हीर कुंवरनी तो कभी हरका बुलाते थे। राजा भारमल ने अकबर को बेवकूफ़ बनाकर अपनी पर्शियन दासी रुकमा की पुत्री हीर कुंवर का विवाह अकबर से करा दिया, जिसे बाद में अकबर ने मरियम उज जमानी नाम दिया। चूँकि राजा भारमल ने उनका कन्यादान किया था, इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में हीर कुंवरनी को राजा भारमल की पुत्री बता दिया, जबकि वास्तव में वह कछवाह राजकुमारी नहीं बल्कि दासी पुत्री थी। राजा भारमल ने यह विवाह एक समझौते की तरह या राजपूती भाषा में कहें तो हल्दी चंदन किया। इस विवाह के विषय में अरब में बहुत सी किताबों में लिखा है। हम यकीन नहीं करते इस निकाह पर, हमें संदेह है। इसी तरह ईरान में मल्लिक नेशनल संग्रहालय एंड लाइब्रेरी में रखी किताबों में एक भारतीय मुगल शासक का विवाह एक पर्शियन दासी की पुत्री से करवाए जाने की बात लिखी है। अकबर ए महुरियत में यह साफ साफ लिखा है कि हमें इस हिंदू निकाह पर संदेह है, क्योंकि निकाह के वक्त राजभवन में किसी की आंखों में आंसू नहीं थे और ना ही हिंदू गोद भराई की रस्म हुई थी। सिख धर्मगुरु अर्जुन और गुरु गोविंद सिंह ने इस विवाह के विषय में कहा था कि क्षत्रियों ने अब तलवार और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना सीख लिया है। मतलब राजपूताना लोग अब बुद्धि के साथ, तलवार के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग कर रहे हैं। तो विवाह के समय जहां इतनी बड़ी अनहोनी हो रही थी, वहां पर कोई अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता है, मुगल के साथ वो भी। और यहाँ पे अगर कोई बुद्धि की बात कर रहा है, मतलब अंतर स्पष्ट था कि यहाँ पे अकबर को बेवकूफ़ बनाया गया था। 17वीं सदी में जब पर्सी भारत भ्रमण के लिए आए, तब उन्होंने अपनी रचना पर्सी तित्ता में लिखा, यह भारतीय राजा एक पर्शियन वैश्या को सही हरम में भेज रहा है, अतः हमारे देव अहुरा मजदा इस राजा को स्वर्ग दें। भारतीय राजाओं के दरबारों में राव और भाटों का विशेष स्थान होता था। वे राजाओं के इतिहास के बारे में लिखते थे और वीरदावली गाते थे। उन्होंने साफ साफ लिखा है, गढ़ आमेर आई तुर्कान फौज ले ग्याली पसवान कुमारी, राड राज्य राजपूता लेली इतिहासा पहली बार ले बिन लडिया जीत। 1573 एडी में लिखा गया था। मतलब आमेर किले में मुगल फौज आती है और एक दासी की पुत्री को ब्याह कर ले जाती है। हे रण के लिए पैदा हुए राजपूतों, तुमने इतिहास में ले ली बिना लड़े पहली जीत। ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनसे एक बात समझ में आती है कि किसने जानबूझकर गौरवशाली क्षत्रिय समाज के इतिहास को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। उनके तथ्यों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ी की गई और ये कुप्रयास अभी तक जारी है। लेकिन अगर आपको ये सब सुन के अच्छा लगा या जानकारी आपको सही लगी, तो इसको और लोगों तक जरूर पहुंचाइए।